वितर जो है ये नमाज वितर का हुक्म क्या है। नमाज वितर जो है ये लाजमी नमाज है। आप ये समझ लें कि ज़रूरी नमाज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद की कि इसको पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इसका वक्त क्या है, तो ईशा की नमाज के बाद इसका वक्त शुरू होता है और फजर के पहले तक जो है वितर की नमाज का वक्त रहता है। तो वितर की कितनी रकात हैं, कितनी पढ़नी चाहिए, इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो ये है कि आप जो है ताक वितर पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर 1 आप पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे, जितना आप पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। और उस चीज़ में इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी वितर की नमाज जो है वो ईशा की नमाज के बाद हो, और जब आपने वितर पढ़ लिया तो उसके बाद आखिरी नमाज और आपकी कोई नहीं होनी चाहिए। इल्ला ये कि अगर आपने जो है वो तहज्जुद की नमाज पढ़नी है तो आप फिर वितर को ना पढ़ें और आखिर में वितर पढ़ें। और मिसाल के तौर पे अगर किसी ने जो है पहल में वितर पढ़ लिया है शुरू में, तो ऐसी सूरत में वो जो है अब दोबारा वितर को ना लौटाए, तहज्जुद की नमाज वो पढ़ ले। और आगे इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरी मसाइल आ रहे हैं, कुछ उनकी तरफ भी मैं इशारा करूँगा। दूसरी बात यह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप वितर की नमाज में और मगरिब की नमाज में फ़र्क करें। यानी मगरिब की नमाज में 2 रकात पढ़ के बैठा जाता है और वितर की नमाज में ऐसा ना किया जाए, बल्कि जो वितर की 3 रकात हैं अगर आपने पढ़नी है तो वे एक साथ ही पढ़ी जाए। और एक तरीका तो ये हो गया कि 3 रकात एक साथ पढ़ी जाएं। दूसरा तरीका ये है कि आप 2 रकात पढ़ें और 2 रकात पढ़ने के बाद आप सलाम फेर दें और सलाम फेरने के बाद फिर आप अकेले 1 रकात जो है वो उठ के पढ़ लें। और 3 रकात 3 वितर भी आप पढ़ सकते हैं और 1 वितर भी जो है आप पढ़ सकते हैं, ये सुन्नत से साबित है। और दुआ जो वितर की है वो आपको दुआए क़नूत वो जो पढ़नी है वो आपको वितर अगर आप रुकू के बाद पढ़ना चाहते हैं तब भी पढ़ सकते हैं, रुकू से पहले अगर किसी ने पढ़ ली तो वो भी पढ़ सकता है, हाथ उठाकर अगर किसी ने दुआ की है वितर में तब भी जायज़ है, और अगर हाथ बांध के दुआ की है किसी ने तो ये भी जो है वो जायज़ है, इसमें कोई मानियत नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सलातुल लैल मसना मसना, दिन रात की नमाज जो है वो 2-2 रकात है। तो 2-2 रकात करके आपने पढ़ना है। रात अगर आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं, रात नफली नमाज आप पढ़ रहे हैं तो 2-2 रकात करके आप पढ़ें। ऐसे ही आप अगर दिन के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं नवाफिल, तो दिन में भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप 2-2 रकात करके पढ़ें। और वितर के बारे में फरमाया कि आप जो है रात 2-2 रकात करके आप रात की नमाज पढ़ें। फ़ैज़ा ख़शिया अहदुकुम सुबह सल्ला रकअतन वाहिदा, अगर आपको ऐसा खौफ हो जाए कि आप सुबह होने वाली है तो ऐसी सूरत में आप 1 रकात पढ़ के जो है वितर कर लें। और ये बुखारी की रिवायत है। वितर से कबल सुन्नत तरीका ये है कि आदमी जो है वो कम से कम 2 रकात आदमी पढ़े और उसके बाद आखिर में जो है उसको वितर को पढ़े। मिसाल के तौर पे आप तहज्जुद की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपने जो है 2 रकात पढ़ी हैं या 4 आप पढ़ सकते हैं, 4 पढ़ें, आप 6 रकात पढ़ सकते हैं, आप 8 पढ़ सकते हैं, आप 10 रकात पढ़ सकते हैं, तो आप पढ़ें, लेकिन आखिर में जो है आप 1 वितर उस पढ़ लें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है हज़रत आयशा जिसके राविया हैं वो रमज़ान के क़यामुल लैल के सिलसिले में फरमाती हैं कि आप रमज़ान में और गैर रमज़ान में भी आप जो है वो 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे। और जैसे कि मैंने आपको ये भी बता दिया कि वितर का जो वक्त है वो ये है कि ईशा की नमाज के बाद से लेकर फजर की नमाज से पहले तक जो है वो जो वितर का वक्त है। और अगर कोई आदमी जो है रात को नहीं पढ़ता और आखिर में पढ़ना चाहता है वो भी पढ़ सकता है। लेकिन जो अक्सर व बेशतर लोग ये गलती करते हैं वो ये है कि ईशा की नमाज उन्होंने पढ़ ली, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जो है सुन्नतें पढ़ते हैं वो भी पढ़ ली, और उसके बाद फिर क्या करते हैं आखिर में वितर पढ़ते हैं। वितर पढ़ने के बाद और 2 रकात पढ़ते हैं। ये खिलाफ सुन्नत तरीक़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अपनी आखिरी नमाज को वितर बनाओ, यानी वितर के बाद और कोई नमाज आप ना पढ़ें। और ये थी जो है, अगर आपका मिसाल के तौर पे आप जो है आपने सोचा कि मैं वितर पढ़ लूँगा, सुबह में उठ के पढ़ लूँगा, लेकिन आप सुबह में नहीं बेदार हो सके तो अब आपको वितर का क्या करना है। तो ऐसी सूरत में आपको जब याद आ जाए आप उस वक्त जो है उस वितर को पढ़ लिया करें। मिसाल के तौर पे जो है आप फजर की अजान हो गई है, उसके बाद भी अगर आप सुन्नत, वैसे तो और कोई नमाज नहीं है, जब फजर की अजान हो जाए
तो आपको 2 सुन्नतें पढ़नी है और उसके बाद 2 फर्द पढ़ने, और कोई नमाज नहीं है। लेकिन अगर आपका वितर छूट गया है तो आप ऐसी सूरत में उस वक्त भी जो है वो पढ़ सकते हैं। ऐसे ही सूरज के निकलने के बाद भी आप उलमा ने कहा कि आदमी पढ़ सकता है, लेकिन फिर एक रकात अलग नहीं पढ़ेगा, 2 रकात पढ़ ले और वो वितर का काम दे देंगी। इदा असबहुकुम वलम युतिर फलयुतिर, कि अगर सुबह हो गई है, मुस्तदरक हाकिम की सही रिवायत है कि अगर सुबह हो गई है तो आप ऐसी सूरत में जो है आपने वितर नहीं पढ़ा है तो आप उसके बाद भी पढ़ लें, क्योंकि वो हदीस दलील ये है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन नाम अन वित्रिही औ नसियहु फलयुसल्लिही इदा ज़करहु। अबू दाऊद की रिवायत है और वो दुरुस्त रिवायत है। फरमाया कि मन नाम अन वित्रिही, जो आदमी अपने वितर से सो गया है, औ नसियहु या भूल गया है वितर को, तो फल युसल्लिही इदा ज़करा, जब उसको याद आ जाए तो उस वक्त पढ़ ले। तो इससे ये साबित होता है कि जब भी आपको याद आ जाए, उसके लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं किया, जब भी आपको याद आ जाए तो उस वक्त आप उस वितर को पढ़ लिया करें। वितर में किस तरह जो है वो क़िरात करनी चाहिए, क्या क्या सूरतें वो पढ़नी चाहिए। तो अगर आप 3 रकात वितर पढ़ रहे हैं तो पहली रकात में आप सब्बिह इस्म रब्बिकल आला पढ़ें, यो सूरह आला है। दूसरी रकात में आप कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें, और आखिरी वितर की जो रकात है उसमें सूरह इखलास जो है वो आप पढ़ें। सुनन अबू दाऊद, सुनन नसाई और मुस्नद अहमद में जो है हसन सनद के साथ ये रिवायत मौजूद है। एक रात में कई वितर नहीं पढ़ सकता आदमी, यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी की रिवायत और हसन रिवायत फरमाया, ला वितरानी बिलैला, एक रात के अंदर 2 मरतबा वितर नहीं है। यानी अगर आपने ईशा के बाद वितर पढ़ लिया, अब दोबारा जो है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने रात को नहीं पढ़ा तो आप सुबह में आप जो है वो पढ़ सकते हैं। तो ये वितर के ताल्लुक से चंद मसाइल मुख्तसर करके मैंने हदीसों का निचोड़ आपके सामने रखा। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु।